नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। उद्याचल में तैयार हुआ कोविड आइसोलेशन सेंटर, निःशुल्क मिलेगी सुविधा। अंतिम संस्कार के विरोध में चिखली क्षेत्रवासी उतरे सड़क पर। वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की दी चेतावनी। और काढ़े से कोरोना को दूर रखने आयुष विभाग कर रहा काढ़ा वितरण। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखकर शहर के सेवाभावी संस्था उद्याचल एवं शांति विजय सेवा समिति के द्वारा 100 बिस्तर का कोविड सेंटर तैयार किया गया है, जहां मरीजों को निःशुल्क उपचार मिलेगा। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं अस्पतालों में भी जगह नहीं है। ऐसे में मरीजों को उनके घर में ही रहने की मजबूरी हो रही है, लेकिन इस दौरान घर के अन्य लोगों के भी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में कई होटल इसे व्यवसाय बनाकर कमरे उपलब्ध करा रहे हैं, तो वहीं शहर की सेवाभावी संस्था उद्याचल एवं शांति विजय सेवा समिति ने 100 बिस्तर का कोविड आइसोलेशन सेंटर तैयार किया है, जहाँ हर वर्ग के लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। अब किसी को भी अपने घर में रहने मजबूर नहीं होना पड़ेगा। संस्था के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है, जिसकी शुरुआत आज 8 सितंबर से की गई है। समिति के पदाधिकारी भावेश बैद ने बताया कि यहाँ मरीजों को केवल चादर और अपने कपड़े लेकर आना है, बाकी सारी व्यवस्था संस्था के द्वारा की जाएगी, जिसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सारी सुविधाएँ दी जाएगी। उद्याचल और हमारी संस्था शांति विजय सेवा समिति ने एक ज्वाइंट वेंचर करके इस कोरोना महामारी में सभी प्रकार के वर्ग के लोगों को एक सुविधा देने के लिए कि वो होम आइसोलेशन में ना रहें, वो आकर के हमारे कोविड सेंटर पे हम उनको निःशुल्क सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, हमने 100 बेड का एक कोविड आइसोलेशन सेंटर का निर्माण किया है। इस आइसोलेशन सेंटर में सारी सुविधाएँ हर वर्ग के मरीज को, चाहे वो निम्न वर्ग से उच्च वर्ग का भी अगर मरीज आता है तो सारी सुविधाएं उसको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। उसको सिर्फ अपने चादर और कपड़े लेकर के इस आइसोलेशन सेंटर में आना है, उसके बाद सारी सुविधाएं उनको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। किस तरह की सुविधाएं दी जाएगी? हमारे यहाँ मरीज को भाप मशीन दिया जाएगा, हमारे यहाँ मरीज को केटल दिया जाएगा जिसमें वो अपना गर्म पानी खुद गर्म कर सकता है। 100% मिनरल वाटर की बोतल सारे मरीजों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। सुबह हम काढ़ा देंगे, नींबू शरबत देंगे, नींबू पानी देंगे, सारी नारियल पानी देंगे। खाने की समस्त व्यवस्था, एक उच्च कोटि की व्यवस्था सारे मरीजों को निःशुल्क प्रदान कराई जाएगी। उद्याचल में कोविड के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया जाएगा। उद्याचल एवं शांति विजय सेवा समिति द्वारा मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसमें गर्म पानी, नाश्ता, भोजन एवं मनोरंजन के लिए टेलीविज़न की सुविधा दी गई है। यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों को शांति विजय सेवा समिति और उद्याचल परिवार की ओर से सभी सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार चिखली क्षेत्र में किए जाने को लेकर चिखली वासियों ने विरोध किया और सड़क पर उतर आए। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत होने पर उसका अंतिम संस्कार चिखली क्षेत्र के नाला के समीप बने मुक्तिधाम में किया जा रहा था, जिसका चिखली क्षेत्रवासियों ने पहले भी विरोध कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और शव का अंतिम संस्कार अन्य जगहों पर किए जाने की बात कही थी। वहीं आज क्षेत्र में फिर कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की मौत होने पर शव का अंतिम संस्कार करने ले जाया जा रहा था। इस दौरान वार्डवासियों ने इसका विरोध करते हुए घंटों सड़क पर उतर आए। वार्डवासियों का कहना है कि राजनांदगांव व रायपुर अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु होने पर चिखली क्षेत्र के मुक्तिधाम में लाकर उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जबकि शहर के अलग अलग वार्डों में कई मुक्तिधाम बने हैं। वार्डवासियों ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमितों के मौत के बाद उसे उसके क्षेत्र के ही मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए। हमारी मांगे ये था कि हमारे मोहल्ले के जो व्यक्ति कोविड-19 से मृत्यु होता है उनका यही दाह संस्कार हुआ जाए, अन्य मोहल्ले के व्यक्ति का अन्य मोहल्ले में हुआ जाए, वार्ड बाई वार्ड, जो जहाँ का वहाँ है।
तो ये निगम प्रशासन ये करते थे कि रायपुर से जो मृत्यु होता था कोविड-19 से, उसको भी यही लाके करते थे, इसीलिए मोहल्ले वाले को विरोध था। अच्छा। अब कमिश्नर साहब ने क्या कहा आप लोगों से? ठीक है, बोले जिस एरिया का मृत्यु होगा उसी एरिया में उसका अंतिम संस्कार होगा। चिखली क्षेत्र के लोगों के द्वारा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की जानकारी मिलने पर नगर निगम आयुक्त मौके पर पहुंचे और वार्डवासियों को आश्वासन दिया कि अब जिस क्षेत्र का व्यक्ति है उस क्षेत्र में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तब जाकर वार्ड के लोग शांत हुए और सड़क से हटे। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में कोरोना संक्रमण के दौर में सफाई कर्मियों को 3 से 5 माह का वेतन नहीं मिला है, जिससे इनके परिवारों को भूख मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में नाराज सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में कड़ी मेहनत कर राजनांदगांव शहर की स्वच्छता दुरुस्त करने वाले कोरोना वॉरियर सफाई कर्मियों को वेतन के लाले पड़े हुए हैं। करीब 3 से 5 माह से वेतन का भुगतान न होने से नाराज राजनांदगांव शहर के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का मन बनाया है। गुस्साए सफाई कर्मियों ने तत्काल वेतन भुगतान कराने की मांग की है। 5 दिनों के अंदर वेतन भुगतान न होने पर आयुक्त चैम्बर का घेराव करने की बात कही है। सफाई कर्मियों ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान भी हम सभी सफाई कर्मी बिना अपने स्वास्थ्य की परवाह किए पूरी लगन के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ठंडी, गर्मी व बरसात के मौसम में भी हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमितों के मोहल्ले में भी जाकर सफाई कार्य कर रहे हैं। ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन के बाद भी वेतन न मिलने से परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। विगत 5 माह से 1 रुपये का भुगतान सफाई कर्मियों को नहीं किया गया है। इससे परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। आमदनी का कोई अन्य साधन न होने से दुकानदारों ने भी अब उधार देना बंद कर दिया है। ऐसी दशा में सफाई कर्मियों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सफाई कर्मियों ने कहा कि शीघ्र वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो अब हम काम ठप्प कर नगर निगम कार्यालय परिसर में धरना देंगे। 3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। सारे कर्मचारी लोग इतने परेशान हैं, घर में उनके खाने पीने को नहीं है। क्यों नहीं दे रहे 3 महीने से पेमेंट? अगर 2-3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम पूरे जाके कमिश्नर के कमरे में जाके एकदम हंगामा करने वाले हैं। हम लोग सब परेशान है, बहुत परेशान है सब कर्मचारी लोग। ये हंगामा करने से क्या आपको वेतन मिल जाएगा? क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे तो हम रोज जाके वही तमाशा करेंगे ऑफिस के अंदर। इसके पहले क्या अवगत कराया प्रशासन के अधिकारी को? 3 महीने से तो अवगत करा रहे हैं कि पेमेंट डालो ना। जेंट्स लोग का पेमेंट दिया गया, खाली महिलाओं को दे दिया उसमें तीजा में, और उन जेंट्स लोग को नहीं दिया गया। और 3 महीने से किसी का और लोगों का भी पेमेंट नहीं है। कच्चे वालों का हुआ है न पक्के वालों का हुआ। तो आपका पेमेंट नहीं मिला तो आप घर कैसे चला रहे हो? कैसे चला रहे? माँ कर्जा ले लेके चला रहे हैं सब लोग। जा रहे साहूकार भी पैसे नहीं दे रहा, कर्जा नहीं दे रहा। परेशान है सब। किसी के घर चूल्हा जल रहा है, किसी के घर नहीं चल रहा है। इधर उधर मांगते फिर रहे, पूरे कर्मचारी भीख मांग रहे हैं। 55 होगा, पेमेंट नहीं हुआ है। उधारी वाला कितना उधारी देगा? 2-2, 3-3 बच्चे हैं, ऐसी विधि में थोड़ी पड़े। एक नौकरी तो फिर कैसे करें? लड़के का एक्सीडेंट भी हो गया है तो भी कोई सुनाई नहीं है। फिर भी काम में जा रहे, बैठने नहीं देता। और चपरासी और दरोगा मुंह के ऊपर बोलेंगे, पीछे किसी का नहीं बोलते। हम पानी को तरसते हैं वाट में। तो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? हमारे लड़के लोग, बहू लोग, नाती लोग हैं, क्या खा रहे हैं? कौन दे रहा है? हैं? कुछ नहीं दे रहा है। क्या खा रहे हैं? तब इतना बड़ा बीमारी में काम कर रहे हैं। हमारे लड़का हैं 4 महीना हो गए तनख्वाह नहीं मिला थे। उनका पेमेंट नहीं हुआ है। कैसा करके हमारा घर चल रहा है हम ही जान रहे हैं। और यहाँ पूरा बाजार बंद है। ये कोई दुकान नहीं खुला हुआ है। किराना दुकान वाले घर जा रहे हैं, वो तो हम लोग को दे ही नहीं रहे। पैसा ही नहीं लाओगे तो कहाँ से किराना देंगे? हैं? कितना महीना चलाएंगे ऐसी भूखे प्यासे? इस संबंध में अवगत कराए क्या प्रशासनिक अधिकारी को कोई कि हमारा पेमेंट नहीं मिला है, कब मिलेगा, ऐसा करके कुछ? वो तो सुनते ही नहीं है, सुन नहीं रहे हैं। लेकिन नहीं हो पा रहा है। अधिकारी अगर आए सामने तो उससे भी बात करके हम बोल भी सकते हैं। वो तो आते ही नहीं है। क्या इस संबंध में आयुक्त महोदय कभी आपके समक्ष आए हैं? नहीं आए हैं। आना चाहिए ना, तो पता लगाना चाहिए, बाजार के एरिया में देखना चाहिए कि कर्मचारी कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ तक नगर निगम प्रशासन हमारे तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा। आज अगर जन सहयोग जो हो रहा है और लोगों का जन सेवक भी जो
जो समाज सेविक भी है नगर निगम को थोड़ा नहीं देख रही, ना कर्मचारी को देख रही, नांदगांव को जितने भी समाज सेविक है जी। आज तीसरा महीना चल रहा है जी। हमारा वेतन नहीं। नगर निगम में कमिश्नर हमसे ऐसा व्यवहार करता है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आज भी जो कोरोना कारण 15 दिन से निगम में कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो हमारा क्यों हो रहा है? हमारा शोषण ही हो रहा है ना सफाई कर्मचारियों का। आप लोगों का पेमेंट अगर समय पे नहीं होगा तो आप लोग घर कैसे चलाओगे? बस कर्जावाड़ी कर रहे तो भूखा सो रहे हैं, घर का गुंडी बर्तन गिरवी कर रहे हैं, और क्या करें, पेट तो जरूरी है ना, घर के सामान किसी गिरवी करके चल रहे हैं। क्या वही है सर, एक ही है, समझते कि हमारे को 5 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए, अन्यथा हम पूरे कर्मचारी वहाँ पे अपना धरना में बैठ जाएंगे। काम बंद करके हम बैठ जाएंगे। 5 दिन के अंदर हमारी पेमेंट नहीं होगी तो हम भी अपने आप को क्वारंटाइन में डाल लेंगे। काम बंद करके नगर निगम के गेट में हम लोग कर्मचारी चक्का जाम करके बैठ जाएंगे। इधर पूर्व नगर निगम सभापति शिव वर्मा ने सफाई कर्मियों का 5 माह के वेतन न दिए जाने को नगर निगम की उदासीनता बताया है। कोरोना महामारी को ध्यान रखते हुए जिस प्रकार आज पूरे शहर में सफाई व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, और ऐसे समय में हड़ताल में जाना ये निगम प्रशासन की उदासीनता दिखाई दे रहा है। सचमुच में निगम प्रशासन का तुरंत इनका पेमेंट करना चाहिए ताकि कोई भी कर्मचारी हड़ताल में ना जा सके। और मैं आज ही कमिश्नर से मुलाकात करूंगा, हर हालत में इनका पेमेंट हो। कोई भी कर्मचारी ऐसे महामारी संकट को ध्यान रखते हुए हड़ताल में जाने के पहले निगम प्रशासन तत्काल उन्हें बुला कर चर्चा करे और उनका पेमेंट करे। गुस्साए सफाई कर्मियों ने तत्काल वेतन भुगतान की मांग की है। वेतन न मिलने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे काढ़ा वितरण। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता सिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव।
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए राजनांदगांव शहर के मोतीपुर में आयुष विभाग द्वारा काढ़ा का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जहां नगरवासी प्रतिदिन काढ़े का सेवन करने पहुंच रहे हैं। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन औसतन 100 से 150 नए मरीज की पहचान स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। ऐसे में आयुष विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए शहर के मोतीपुर सहित विभिन्न वार्डों में निःशुल्क काढ़ा का वितरण किया जा रहा है। प्रतिदिन 100 से अधिक लोग यहां पहुंचकर काढ़ा का सेवन करने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि आयुर्वेद का यह काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे कोरोना का मुकाबला करने में कारगर समझा जा रहा है। मोतीपुर पॉलीक्लिनिक में पदस्थ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा सक्सेना ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए आयुष विभाग ने काढ़ा तैयार किया है। इस काढ़ा में चिपकुटू मुलेठी, गिलोय काढ़ा, अश्वगंधा चूर्ण के साथ आयुष 64 शामिल है। इसके अलावा मौसमी बीमारी के लिए रोगी के रोग के अनुसार दवाई दी जा रही है। इसी तरह कोरोना संक्रमण के बचाव के तरीके भी लोगों को बताया जा रहा है। हमें राजनांदगांव में भी बहुत सारे कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। आयुष विभाग की तरफ से भी इसके लिए बहुत सारे निर्देश जारी किए गए हैं और यहाँ आयुष पॉलीक्लिनिक में भी मार्च माह से ही पेशेंट्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं। विभिन्न प्रकार के काढ़े दिए जा रहे हैं रोगी के अनुसार, जिसमें त्रिकटु, मुलेठी, गिलोय काढ़ा, आमल के आदि काढ़ा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अश्वगंधा चूर्ण, आयुष 64 का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। और इसके अलावा जैसे पेशेंट जो मौसमी सर्दी, खांसी, बुखार जो कंप्लेंट्स लेकर के आते हैं, उनके लिए भी रोगी के अनुसार दवाइयाँ दी जा रही हैं। प्रतिदिन कितने मरीज पहुंच जाते हैं आप पर? प्रतिदिन 60-70 मरीज जो हैं यहाँ पर आयुर्वेद के आ जाते हैं। और इसके अलावा जैसे पेशेंट्स बाहर जाते हैं तो बाहर से घर आते हैं तो गरारा करने का भी उनको बताया जा रहा है कि नमक हल्दी के पानी से गरारा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से पाउडर भी देते हैं, उसको भी डाल करके गरारा करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। चूसने के लिए भी लवंग आदि वटी यहाँ से दी जाती है पेशेंट्स को। और नाक में डालने का एक तेल आता है अणु तेल आयुर्वेद में, उसका प्रयोग करने के लिए भी पेशेंट को बताया जा रहा है। भाप लेना पेशेंट्स के लिए अच्छा है। अगर हम पहली बात तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, लेकिन फिर भी अगर हम बाहर निकलते हैं, एक्सपोजर में आते हैं, तो घर आकर नमक हल्दी के पानी से गरारे करना हम सब के लिए अच्छा रहेगा। और कहीं से भी बाहर से आने के बाद हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, पॉसिबल होए तो गुनगुने पानी से स्नान करें। और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर बाहर जाते हैं तो उसका पालन ज़रूर करें सभी लोग।
आयुर्वेद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रज्ञा सक्सेना ने बताया कि आयुष मंत्रालय के निर्देश पर जिले के सभी आयुर्वेद चिकित्सालयों में काढ़ा उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा कोरोना आपदा के जंग में शामिल पुलिस विभाग प्रशासन के विभिन्न विभाग को काढ़ा वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा कोविड-19 अस्पताल क्वारंटाइन सेंटरों में रहने वाले लोगों को काढ़ा उपलब्ध कराया गया है। आयुर्वेद का यह काढ़ा कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर साबित हो रहा है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव के गटला क्षेत्र में सरपंच व नगर निगम आयुक्त के बीच हुई बहस के मामले में सरपंच संघ ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद गटला क्षेत्र में उनके दाह संस्कार को लेकर बनाए जा रहे मुक्तिधाम का ग्रामीणों ने विरोध किया था। इस दौरान गांव के सरपंच के साथ नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक की नोकझोंक हो गई थी। उसके बाद सरपंच संघ आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहा है। सरपंच संघ का कहना है कि नगर निगम आयुक्त सरपंच को जेल भेजने व उल्टा लटकाकर मारने की धमकी दी है, जिसका सरपंच संघ घोर विरोध करता है। वह नगर निगम आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है। के बिना परमिशन के, ग्राम पंचायत के बिना परमिशन के गठला में कोविड-19 के मृतकों को जलाने के लिए शमशान घाट का निर्माण कर रहे थे प्रशासन अपनी मर्जी से, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। विरोध होने के बाद एसडीएम साहब सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया बात करने के लिए इस संबंध में। उसका तो वहाँ आयुक्त बैठे थे कौशिक जी राजनांदगांव नगर निगम के, वो सरपंच को उल्टा लटका कर मारने व जेल भेजने की बात कही, जिससे हतोत्साहित हुआ सरपंच। और जैसे ही संघ को पता चला, सभी सरपंचों को पता चला, तो सभी सरपंचों में आक्रोश उत्पन्न है और आयुक्तों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता है और आयुक्त माफ़ी मांगे, ये भी हम चाहते हैं। सरपंच संघ के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और इस मामले में नगर निगम आयुक्त के खिलाफ शिकायत भी की गई है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर सरपंच संघ ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भिलाई से डोंगरगढ़ जाने के लिए कार बुक करने के बाद डकैती को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को डोंगरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते 25 अगस्त की रात लगभग 11 बजे आरोपियों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। भिलाई के पावर हाउस में रहने वाले मास्टरमाइंड आकाश मिश्रा ने नागेश खटीक की कार को भिलाई से डोंगरगढ़ जाने के लिए बुक करवाया था। नागेश खुद अपनी कार को ड्राइव करते हुए उसे भिलाई से लेकर निकला था। आकाश के साथ नितिन भी कार में सवार था, लेकिन डोंगरगढ़ पहुंचने से पहले आकाश ने अपने कुछ साथियों को लाने की बात कहते हुए कार बोर तालाब के बागरे कसा की दिशा में ले जाने कहा। नागेश उसकी बात को मानकर बागरे कसा के रोड में कार ले गया, जहां पूरी प्लानिंग के साथ आकाश के साथी रास्ते में बड़े बड़े पत्थर रखकर डकैती की योजना को अंजाम देने की तैयारी में थे। जैसे ही कार मौके पर पहुंची, नकाबपोश आरोपियों ने नागेश से 5,000 रुपये नकद, सोने की चेन छीनने के साथ ही कार लेकर सभी फरार हो गए। इसमें डकैती का मामला दर्ज हुआ था। प्रार्थी दुर्ग भिलाई का रहने वाला इसकी गाड़ी को षड्यंत्र रच करके कुछ आरोपी लोगों के द्वारा प्लानिंग करके गाड़ी को बुक करने के बाद डोंगरगढ़ के नाम से लाया गया भिलाई दुर्ग से, और इस दौरान सुनियोजित तरीके से गाड़ी को लूट करके उनके पास से कुछ नगद पैसे, कुछ सोने की चेन, मोबाइल वगैरह छीन लिए थे। इसमें रिपोर्ट दर्ज हुई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने पूरे प्रकरण के आरोपियों को और माल मशरूका को बरामद किया है। वरिष्ठ अधिकारियों का अच्छा दिशा निर्देश मिला, जिससे उक्त कार्रवाई करने में हम लोग सफल हो पाए। घटना की सूचना पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाया और बोरतलाब पुलिस की टीम रीवा रवाना हुई, जहां से पूरी घटना के मास्टरमाइंड आकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आकाश मिश्रा के निशानदेही पर उसके साथियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। इस मामले में पुलिस ने बागरे कसा इलाके में रहने वाले देवलाल कंवर, बलराम साहू, गणेश यादव, सूरज भानु उइके, सूरज लाल कोर्राम और डेविड नेताम गोपी पड़ोती को गिरफ्तार किया है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।